कल हम पुरुषार्थ में कर रहे थे, आत्मा पर द्रव्यों से चार प्रकार का संबंध स्थापित कर दिया। आत्मा जो है ना, वो चार चार जो है, चार प्रकार से संबंध। तो आत्मा से कैसे संबंध होता है? एकत्व बुद्धि के कारण, अहम बुद्धि के कारण, मैं शरीर हूं, देह से परे कुछ है, इतना बोध अगर हो जाए, इसका मतलब है कि उसकी प्रथम किरण का उदय हो गया। मतलब यहाँ हमारी शुरुआत कहाँ से होती है कि मैं एक नहीं दो हूं, एक मेरी आत्मा, एक मेरा शरीर। यहां से समझो मार्ग शुरू होता है। यहाँ पहली किरण यही, अर्थात विवेक जागृत हो गया कि शरीर अन्य और मैं अन्य हूं। जब तक एकत्व बुद्धि रहती है तब रहता है कि मैं शरीर, मतलब हम तो मतलब पूरा सब कुछ एक मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ शरीर मैं ही हूँ, ये बात। फिर हमने जाना था ममत्व क्या है, कि ममत्व है कि स्वामित्व बुद्धि, स्त्री, बाल बच्चे, धन संपत्ति, परिजन आदि सब मेरे ही हैं। तो वो सारी क्रिएशन उसकी अपनी लगती है कि मैंने किया है, ये उसका ममत्व है उनके साथ, क्योंकि ये मैं हूं और मेरे से जुड़े ये मेरे हैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा सब सब कुछ उसमें आ गया। कर्तृत्व बुद्धि जो है, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने ध्यान कमाया, मैंने उम्र में भी इतना स्वस्थ दिखता हूँ, मैं नहीं होता तो समाज से ही नहीं होता, मैं ही हूँ जो सारे भाइयों को, घर को मैंने खड़ा कर दिया। मैं जो बात है ना, ये कर्तृत्व बुद्धि, मैंने किया, मैंने किया, ये कर्तृत्व बुद्धि सबसे खतरनाक, ये कर्तृत्व बुद्धि। आत्मानुभूति के लिए ये कर्तृत्व बुद्धि का अगर जब तक ये है, तब तक आप आत्मा में तन्मय नहीं हो सकते। आत्मा में तन्मय होने के लिए कर्तृत्व बुद्धि को खत्म करना पड़ेगा, और आत्मानुभूति के लिए ये बहुत जरूरी है। ये दोनों भी फैक्टर हैं, मैं शरीर हूं, ये बिगनिंग का है, ये मेरा है, ये धीरे धीरे समझ आ जाता है। हाँ, ये समझ आ जाता है कि कोई बता देता है और समझ भी आता है, अनुभव में आ जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समझ में आ गया। ये भी आ गया, पति पत्नी मेरे नहीं है साथ में, ये भी समझ में आ गया। पर ये समझ में आ रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, भावों में ही आ गया, यहाँ तक रहे। ये जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये जो है ना कि मैंने किया, मतलब उसको नजर आता है कि मैं ना करता तो नहीं होता। घर को स्टैंड करने वाला मैंने इतना एम्पायर बनाया, मैंने घर, मैंने ये किया, और किया उसी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जब उसने, माध्यम तो वही बना ना, उसी ने आगे बढ़ा, तो उसके कारण उसमें कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है। कर्तृत्व बुद्धि मतलब करने की, मैंने किया हर चीज। देखिए बच्चे बड़े कर, मैंने इनको इतना पढ़ाया, इनको इतने बड़े कर, अहंकार नहीं है, ये कर्तापना आ जाता। कोई किसी का कर नहीं सकता, कोई किसी का कर नहीं सकता, ये तो अध्यात्म कहता है, ये तो बहुत ऊपर के लेवल पे जाके समझ आता है। लेकिन पहले तो ये कर्तव्य बुद्धि है, और आत्मानुभूति के लिए इससे दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर है कर्ता भाव, तो तब आप आत्मा में तन में नहीं हो सकते, तन में नहीं हो सकते। और इस कर्ता भाव से निकलने के लिए सबसे बड़ी है कि क्रमबद्ध पर्याय, कर्म नियमित, सभी कुछ जो है वो सीक्वेंस में हो रहा है, कुछ भी तेरे करने से नहीं होता, कुछ भी मतलब अकस्मात नहीं हो गया, इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड। उस प्लानिंग के अंदर तू एक माध्यम है, तू एक माध्यम है। हाँ, हो सकता है तूने पुरुषार्थ करा, पर तू ये अगर समझता मैंने किया, नहीं, मेरे से हो गया, मुझे ये अवसर मिला, मैंने कर दिया, ये मौका मुझे मिला, ये मेरे द्वारा हो गया, तो मैं करने वाला हूं, ये कर्तव्य बुद्धि आ गई। और जब ये बुद्धि आती है, मेरे कारण होना था ना, वो कारण बन गया, मैं एक माध्यम था। अब देखिए समाज में जो भी व्यक्ति है जो कर रहा है, या किसी भी ऑफिस में या घर में गृहिणी है, वो ये कहती है कि मैं ना हूं ना तो 4 दिन में आपके होश गुम हो जाए, मैं अगर चली जाऊं तो। इसको क्या पता कि कल वो चली भी जाए तब भी स्थितियां बदल के कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई मतलब संसार जो है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी के कारण रुका हुआ है या किसी के होने से। बस ये समझ में आ जाता है, हमें अपनी कर्ता भाव जो है, जब तक हम सोचते हैं कि मैंने किया,
तब तक कर्ता भाव निकल नहीं सकता। ये हो गया और कहीं पर मैं इसमें माध्यम हूं, बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिक्वेंशली हो रहा है, क्रम से हो रहा है। गुरुदेव छोटी उम्र 1.5 साल की उम्र में माता पिता दोनों चले गए हैं, तो फिर भी देखो कितना वो अपने प्रसाद से पढ़े, कोई ना कोई तो चारा मिला ही ना। मैं कह रहा हूँ ये तो फिर भी चलो रिलेशन थे, जंगल में रह छोड़ के चली गई माता, जंगल में। तो ददी करकंडू जो बना है, करकंडू जो बना है जंगल में छोड़कर चली गई उस समय पर, जंगल में छूट गया। तो फिर क्या हुआ? क्या वो नहीं बना, मुक्त भी हो गया। ये समझ, रीजन ये है कि ये हम लोग समझते हैं कि ये हमारे द्वारा हो रहा है, ये सारा सीक्वेंशियली बना हुआ है, किसने किसके, ये माता पिता अब तक के ये जन्म देने वाली है, और ये जो है ये कहा है आगे पालने वाली है। इसी तरह मदन रेखा का बच्चा जंगल में छूट गया, नमी राज ऋषि बन गया, वो कहाँ पहुंच गया? फिर एक राज्य नहीं, उसको एक साथ वाला भाई का राज्य भी मिल गया। हाँ। ये सारा जो है ये मैं का जो भाव है अंदर, कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, कुछ भी नहीं है, तू माध्यम है, तुझको तुझसे तो वहां करवाया गया, तेरा उसमें पुरुषार्थ थोड़ा लग गया, और तू करने वाला नहीं, उस स्थिति में वहां पहुंच गया, तू वहां पहुंच गया, तो इसलिए हो गया। तो ये सारा जो है कर्तृत्व बुद्धि ये तभी निकलती है जब हम समझते हैं कि जब सारी पर्याय सब कुछ जो है, द्रव्य चेंज नहीं हो रहा, गुण चेंज नहीं हो रहे, पर्याय प्रति समय की है, समय तेरे कंट्रोल में नहीं है, समय को तू जानता भी नहीं है केवलियों के अलावा, कि समय इतना सूक्ष्म है कि तेरी पकड़ में नहीं है, और पर्याय प्रति समय बदल रही है, तो तू करने वाला है क्या? जब तुझे तेरे हाथ में वो पर्याय ही नहीं है, तू कुछ बदलना चाहता है, क्या बदल सकता है? नहीं, क्योंकि वो जो सीक्वेंशली आ रहा है वो एक एक समय में बदलाव हो रहा है, एक एक समय में बदलाव हो रहा है। उस एक एक समय के बदलाव में तेरे हाथ में, तो तू जब सोचेगा इतनी देर में तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। एक आंख झपकने के अंदर अगर संख्यात समय निकल जाते हैं, तो कहां से किसको बदल सकता है उठाकर, कि मैं इसको यहां से इस पर्याय को निकाल दूं और ये अपनी मर्जी की डाल दूं? ऐसे नहीं कर सकते, तेरे कंट्रोल में नहीं। इसीलिए ये सारा सीक्वेंस इतना सूक्ष्म कर दिया गया कि तेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, और तू इसके कारण सारा जो है ना ये समझता है कि मैं नहीं किया। जब एक एक समय में वो हो रहा था, तू तो कुछ कर नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो ये बात अगर समझ में आती है, तब कर्ता भाव निकलता है, तब कर्ता भाव निकलता है। और कर्ता भाव निकलना बहुत जरूरी है अगर आत्मानुभूति करनी। इसके बाद में जो था, लास्ट में जो था, ये भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि में क्या है? अब पर पदार्थों के संयोग में सुख पाना, सुख माना, वियोग में दुख माना, मैंने शरीर में पूरा काम कर लिया, मैंने शरीर से पूरा कर लिया। वो कहता है मैंने पूरा उपयोग कर लिया, मैंने अपना धन, शरीर, परिवार फुल्ली सेटिस्फाइड जो कहता आदमी, वो उसकी भोक्तृत्व बुद्धि है। जब आदमी करता है ना, तो उसका आनंद भी लेना चाहता है, भोक्ता भी है। वो चाहता है कि मैंने करा तो परिवार कहे, उसके रिश्तेदार कहें, ये है घर बनाने वाला, इसने करी है मेहनत, वो भोक्तृत्व बुद्धि है, उससे आनंद आ रहा है, अब वो भोग रहा है उसको। हाँ, ये सब है ना, ये क्या उसकी भोक्तृत्व बुद्धि, और हम ही एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। ये सारी जो हमने जो है ना, इन चीजों को ना समझते हुए ये सारा कुछ जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, और हम अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को फंसा रहे हैं, और उसको कहेंगे, उसके सामने कहे जाएंगे कि इसने करा, इसने ऐसा करा, ये ना होता तो परिवार क्या होता। जब ये कहते हैं, और उसकी भोक्तृत्व बुद्धि बढ़ रही है, एक्चुअल में उसका हम बेड़ा गर्क करते, यही करने वाला है। उसको उसको कह कह के उसको और ज्यादा उसको करते हैं। कर्तृत्व बुद्धि उसमें है ही ऑलरेडी, भोक्तृत्व बुद्धि आपने कर दी, तो धीरे धीरे वो भावपुष्ट हो गया, और हम लोगों की तारीफ भी करते हैं, यही है करने वाला। अब जैसे हम मोदी के लिए क्या देते हैं, पूरा देश बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखा जाए तो क्या है, उसमें कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। हाँ, मेरे पास नाम नाम हो रहा है हर जगह। अब उसकी इंडिविजुअल की पोजीशन क्या हो रही है, वो गड़बड़ा सकती है, कभी गड़बड़ा सकती है।
पर पदार्थों के संयोग में सुख माना। संजय कहता है यश मेरा नहीं हो रहा। हाँ। ये तो 140 करोड़ इसीलिए बच रहा है वो। ये बात उसको समझ में आ रही है। हाँ, ये बच रहा है, ये बच रहा है। भोक्तृत्व बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतने टच करती है ना, जब ये पता नहीं चलती। जब हम लोगों को शिविर कराने दोनों जाया करते थे, तो शिविर कराकर वहां पर मतलब रात को 12 बजे, पौने 12 बजे ट्रेन है, स्टेशन पे 10-12 जने छोड़ने आए हुए हैं, हमें सीट मिल जाए, ये मिल जाए, अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये क्या था? रिजर्वेशन थी नहीं, मतलब वेट लिस्टेड थे, नहीं हुई कंफर्म, लेकिन लोग हमारे लिए मैनेज कर रहे थे। वो सारी चीजें देखी हमने, जहां जहां जाते थे, इतना कोई पता नहीं क्या करा दिया हमने। मतलब ये भोक्तृत्व बुद्धि किसे कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि जम्मू में जैसा आपके शिविर, तो वहां उन्होंने ना बड़ा हमारे शिविर को कोई शुरुआत में कोई ढंग से नहीं लिया, इसलिए कि यहाँ पर फलाने महाराज ने कराए थे, इसने कराया था। मैंने कहा कि हमें हमारा तुलना उनसे मत करो, संतों से मत करो, हम श्रावक हैं, वो संत थे, इसलिए तुलना नहीं करना बिल्कुल भी। उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, जैसे भी कराया था। हम जैसे हैं इसको एक्सेप्ट करें, हम जैसे, उन्होंने ऐसा कराया था, उन्होंने बोला हमें उस टाइम कि जय मुनि ने ऐसा कहा, जय मुनि ने ऐसा कहा, तुलना कर दी। अब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, जो उसकी सूक्ष्मता पकड़ो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस दिन जो है करीब 150-200 लोग होंगे, सारे बैठे सुन रहे, सब है, टीवी स्क्रीन भी लगी हुई थी, प्रोजेक्टर था, सारा कुछ हुआ पूरा। एक दिन, पहला दिन निकल गया शिविर। दूसरे दिन हम जब वहां गए, तो वो हमारी जो कुर्सियां थी ना, वो स्टेज के ऊपर पूरी अपलिफ्ट कर दी, पूरे दिन का सारा करने के बाद उन्होंने सेस किया। अब उनका कंपैरिजन हो गया ना, कंपैरिजन हो गया, उन्होंने हमारी स्टेज को दोनों की कुर्सियां ऊपर एलिवेट कर, और सारा सिस्टम, और लोग भी 200 के 250 हो गए होंगे, 25-30 बढ़ गए होंगे। और अब उनको इंटरेस्ट आया, और उन्होंने कोर्स होते होते शाम को पॉलिटिशियन कोई बुला लिया वहां पे, काउंसलर वगैरह, वो उसकी फोटोग्राफ हो रही है, रिपोर्टर भी आ गया है, हो गया, मजा आया। मैं बताता हूँ कैसे डेवलप होता है ये। वो आया कि देखा, अब इनको समझ आई, ये पहले दिन ऐसा करते, ठीक है ना, ये भोक्तृत्व बुद्धि, ये भोक्तृत्व बुद्धि। और ये सब हमारे साथ जब कई, अच्छा, जगह जगह कुछ ना कुछ होता था हमारे लिए। धीरे से हमने कहा निकल जाओ इसमें से, मर जाओगे, मर जाओगे, इसमें से नहीं निकले तो यही 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 इसी में फंस जाएंगे। आसमान से गिरे और खजूर पे अटक जाएंगे। छोड़ दिया, मैं डिसाइड कर लिया कि हमने नहीं कराना, अब नहीं कराना, ये हमारे नुकसान में जा रहा है। हम ह्यूमन बीइंग है, उसको कराते हैं, जगह जगह वैरायटी के लोग हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, करते हैं, बात भी होती थी। एरिया भी बहुत बड़ा खींच लिया हमने, बहुत बड़ा। कहाँ तक, मतलब ये होता था कि लोग हमारे घर खाना खाइए, हमारे घर इसरे होता था। अभी तो साधु नहीं बने थे, ये हालत थी। और उससे ये लग रहा था तू साधु बन ही नहीं पाएगा अगर इन चक्रों में फंस गया। तो इसको क्या होता है, ये त्यागना ना, त्याग। इसी तरह ही जैसा था कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को संभालते थे, जिनका अध्यक्ष था या जैसा था, तो उसको वहां आज हमने इस बार ये करा, इतनी कलेक्शन हुई, ऐसा हुआ, ये वर्धमान सहयोग समिति ऐसे ऐसे, छोड़ दिया। एक एक संस्था से निकलो। ये सारा जो है ना, ये कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि बनती जा रही, ये समझ में आई, और इससे बिल्कुल इसके ऊपर से निकल कर्तव्य बुद्धि। अब सारी चीज समझ में आ गया। अब ये भी हो रहा है, अब तू जो ये करार ना, इससे भी निकल जा, इसी से भी निकल जा। लेकिन ठीक है, ये समझते हैं कि 1 घंटे का प्रवचन है, कुछ है, हमारा भी स्वाध्याय हो गया, आपका भी हो गया, पर अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वो चीज स्थिति जो है, अब वो क्रमबद्ध पर्याय भी समझ आ गई, क्रम नियमित भी समझ आ गया, प्रत्यक्ष बुद्धि भी आ गई, भोक्तृत्व बुद्धि आ गई। अब हाँ, तो अब क्या बात फिर पर की है। दूसरा जो है ना, वो स्वयं के लिए कोई मैटर नहीं करता। समझेगा कैसे, कोई समझाएगा? अरे हमने ठेका लिया हुआ है, समझा नहीं। ये देखो, धर्म ये कहता है, महावीर 12.5 साल तक बात नहीं, उस टाइम क्या वो कोई उनको नॉलेज नहीं थी, वो बता रहे, जब तक खुद वहां तक पहुंचना जाओ तब तक ये ना करो। लेकिन फिर ये होता है कि जिस समाज में रह रहे हैं, जिनका हम खा रहे हैं, कर रहे हैं, उसको कुछ देना है। ये भगवान ने एक ड्यूटी लगाई हुई है साधु की, कि उसको तिरना भी है और तारना भी है, कोशिश करनी है, बाकी कोई करे या ना करे।
मुझे बेसिकली कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि समझानी थी। जो पहली एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है और स्वामित्व बुद्धि है, ये तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती, पर ये दोनों बहुत गहरी हैं। 3 नंबर और 4 नंबर वाली कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये अंदर देखो अपने अंदर की डेवलप हुई है कि नहीं। ये कर्तृत्व बुद्धि पे ना, ये जो सास और बहू का रिश्ता है ना, उसमें सबसे ज्यादा कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है। उसके बाद मैंने यहाँ तक घर बनाकर बच्चे बड़े करे, मैंने बेटे को इतना बड़ा किया, मेरा बेटा ऐसा बना। अब उसकी जो बहू आई है, अब वो उस पर थोड़ा कमांड कर रही है, वो समझती है कि मेरा पति है। और वो बच्चा, वो बेटा जो है उसकी प्रॉपर्टी है, वो जा रही है हाथ से एक बार। दूसरा, मैंने इतना किया, अब मैं अब सास बनी हूं, अब वो भोगना चाहती कि मेरी सेवा हो। मैंने बेटे का ये किया। जब वो सुनाती है बहू को कि मैंने बेटे का ये कुछ किया, इसका मतलब है कि समझ ले इसको कितना मैंने तैयार किया है, अपना कितना समय दिया है, तू इसको मेरे साथ। तो क्या हुआ कि उसकी कर्तृत्व बुद्धि भी चल रही है, भोक्तृत्व बुद्धि चल रही है। उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती बहू कि तूने किया तो मेरे पे एहसान किया। बात क्या आती है आजकल की जनरेशन के अंदर। पुरानी जो थी वो समझती थी कि हाँ ठीक है, हमारी सासू है, माँ की तरह, माँ ने भी हमारा किया तो सास ने भी करा अपने। लेकिन आजकल जो है वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो किया तुमने अपने लिए किया। हाँ, तो ये क्या है, हमारी सोच है फर्क। और जहां जिस को माता को ये समझ आ जाती है कि अब इसकी डाइवर्शन होगी बच्चे की, ये शादी कर दिया, धीरे धीरे माँ से कट रहा है, ठीक है, अब उसका प्रोसेस चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये सारा जो है ना, हमें अगर हम समझने लग जाए तो रिश्ते भी बेटर हो जाते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना, स्वीकार भाव, ये परिवर्तन हो रहा है रिश्तों में, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर। जब जो रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है। जो पुराने से कंपेयर करती है और बच्चे को ये कहे कि भाई तू पहले मेरे पास रोज आता था, तू मेरे से ऐसे बात करता था, तू चिट्ठी लिखता था हर हफ्ते, अब तेरी शादी हो गई, अब महीना महीना तू बात नहीं करता, ये नहीं करता, ये क्यों है? तो चेंज आता, हाँ, उसकी डाइवर्शन होगी ना, थोड़ी डाइवर्शन होगी, तो उसको एक्सेप्ट करो, उस चेंज को, उसको एक्सेप्ट करो। ये सारा ये चार जो है ना, ये हमारे अराउंड घूम रहे हैं, और ये इसके कारण ही हमारे सारे संबंध और हमारी सोच, हमारी दृष्टि, अपनी दृष्टि को हम ठीक करें इस बात कि शरीर को मैं मानने के कारण शरीर संबंधी चीजों को मेरा माना गया। ये बड़ी सिंपल बात है, समझ में आ गई। देह मैं हूं, देह मेरी है, देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, मैं देह का उपभोग करता हूं, ये देह मेरी है। ये जो है ना, ये फिर भी बात कहीं हद तक ठीक है, दोनों में फर्क समझ लो। ये कल हमने बात करी थी, देह मेरी है, ये किसी हद तक ठीक है, देह मेरी है। इससे आप समझ रहे हो कि तू अलग है और देह अलग है। देह मेरी है, हालांकि देह तेरी भी नहीं है, बट फिर भी एक एंगल तक तू ये समझ रहा है कि देह का मालिक कोई और है, इस देह का मालिक कोई और। देह मैं हूं, यहां पर वो मालिक गायब कर दिया, एक ही, दोनों को एक ही कर दिया। अब दोनों बात में फर्क समझो ना। देह मेरी है, ये बात किसी हद तक समझ में आ सकती है। ये अभी भी समझ रहा है कि ये वस्तु ये मेरी है, मतलब जब मेरी तब, हाँ मैं नहीं, हाँ ये मैं नहीं, मेरी का मतलब ये अलग है, ये अलग है, पर मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरी ये चीज है। ये दो चीजें होगी ना। और देह मैं हूं तो इसका मतलब एक में हो गया। ये गड़बड़ वाली बात है, ये गड़बड़। यहाँ तक हम सारा कर रहे थे, ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था, ये सारा समझ में आ गया था। अज्ञानी जीव स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, ये तत्व बुद्धि है। स्वयं को ज्ञेय रूप मानता है, इस स्वयं को ही मानता है जान, मतलब ये जान अपने को ही ज्ञेय रूप मान रहा है। ये नहीं समझ रहा कि वो वस्तु अलग है जिसको मैं, मान लिया आत्मा ही है, आत्मा को जानना है, तो उसको अलग होकर आप सोचोगे ना कि मैं आ रहा हूँ, तो आत्मा से आत्मा को जान रहा हूँ, आत्मा से आत्मा में। लेकिन पहले तो उसको ज्ञेय रूप में ले रहा है ना, जिसके जानने योग्य है। ये मेरे हैं मानता है, यह ममत्व बुद्धि है। जो मतलब जानकारी में आ रहे हैं वो सारे मेरे हैं, ये उसकी ममत्व बुद्धि होगी। मैं ये का करता हूं मानता है, ये कर्तृत्व बुद्धि होगी। और मैं ज्ञेयों का भोगता हूं, ये जितना सामान सामने आ रहा है ये भोक्तृत्व बुद्धि है कि ये मुझे मिल रहा है, मेरे पुण्य से आ रहा है, मतलब भोगने की भाव आ रहा है, ये मेरी है। और कुछ लोग ये जब ये कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, ये जो सामान मेरे पास आया है, मैं, ये मेरे नहीं है, इसको कोई और इस्तेमाल कर ले, कोई और यूज कर ले, फैमिली मेंबर यूज कर ले, भाई इस्तेमाल कर ले, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं।
मेरा तो कुछ भी नहीं। ये पहले भाव होता था, पुराने में होता है, एक ही चीज घर में होती एक थी, एक क्या सारी- मोहल्ले में मांगने में शर्म नहीं है और देने वाले को कोई ऐसा अहंकार नहीं, भाई मैंने जाना है मुझको होल डाल दे दो। यहाँ तक कोट कपड़े भी मांग लेते, हाँ, और बहनें तो अभी भी साड़ी कपड़े मांग लेती हैं। तो इसका मतलब हो कि एक दूसरे के साथ कितनी आत्मीयता थी, मांगना देने वाले को भी। आज मांग कर देखो किसी से, ना तो आपकी मांगने की हिम्मत रही, ना देने वाली की हिम्मत। इसका मतलब मेरेपन का उन चीजों के ऊपर हमारी पकड़ कितनी बन गई है। तो ये हमारा परिग्रह जो है ना, हमारी आसक्ति, जो चीजें हमारे पास हैं उसके साथ आसक्ति बढ़ गई। परिग्रह का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन ज्यादा हो गया, आपकी आसक्ति ज्यादा हो गई। धनी पहले भी बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, लेकिन उनके साथ पकड़ नहीं थी, उस पैसे के साथ पकड़ नहीं थी, तभी तो वो शो ऑफ नहीं करते थे। सीधे सारे रहते थे, कोई है तो है मेरे पास, लेकिन अब क्या है कि उतना है नहीं है जितना वो जितना शो करते हैं। इसका मतलब उसका परिग्रह उतना है जितना वो दिखाना चाहता है। उसका परिग्रह, आज कोई किसी व्यक्ति के पास 10-20 लाख रुपया हो और वो 2-4 करोड़ की पोजीशन बनाकर और वो करके करता है, वो उतना दिखाना चाहता है, उसका परिग्रह वहां तक का है जहां तक का वो शो ऑफ कर रहा है। या उससे पूछो तू क्या बनना चाहता है, उसके भाव है कि 2 हो गया मेरा, 2 से 10 करोड़ हो जाए। इसका मतलब परिग्रह 10 तक का है, क्योंकि अंदर भाव पड़ा हुआ है, 10 का भाव रखा हुआ है, और पता नहीं 10 तक पहुंचना कि नहीं पहुंचना, उसका परिग्रह 10 का हो गया भावों से। अज्ञानी जीव इन विविध रूपों में अपना मिथ्यात्व कायम रखता है। जीव ने स्वयं को कर्म और नो कर्म मतलब शरीर आदि, इसको नो कर्म का कर्ता माना है। इसका कारण है कि उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया था। जैसे घड़ा बना तो क्या हुआ, उपादान किसका था, मिट्टी का, और मिट्टी से वो घड़ा बनी, क्या बना, कार्य क्या हुआ, घड़ा बन गई। तो ये कार्य हुआ, ये कार्य योग्यता थी। उपादान क्या था, मिट्टी की योग्यता, चिकनी मिट्टी, उससे घड़ा बना। अगर वो फिर इसका मतलब बनाने वाला घड़ा कौन है, मिट्टी कन्वर्ट हुई है ना। अब दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, कुम्हार जो है वो निमित्त बना। कुम्हार घड़े में कुछ आया नहीं, घड़ा बनाने वाला है ना, वो एक निमित्त है, और घड़ा उसके लिए नैमित्तिक है। घड़े से कुम्हार का संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्तिक संबंध। घड़ा इधर है, निमित्तिक है। घड़ा दोनों तरफ है। अगर मैं मिट्टी की तरफ देखता हूँ, ये हमने ट्रायंगल से समझाया था कि मिट्टी की तरफ देखता हूँ दूसरे एंगल के ऊपर, तो मिट्टी से घड़ा वही पड़ा है यहाँ पर, ये उसका कार्य हुआ, वो उपादान था। तो इधर तो उपादान है कार्य में, और इस साइड में निमित्त है। निमित्त जो होता है कभी पार्टिसिपेट नहीं, उसमें आकर निकल जाता है। जो कन्वर्ट होता है, जो बदलता है, वो उपादान बदलता है। आपकी योग्यता बदलती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। योग्यता जो वो वहां मौजूद रहती है उस कार्य में, वो आकर चला जाता है, वो निमित्तिक है। उसका डंडा, डोरी, चाक, वो सब आया, वो भी निमित्तिक है। उसमें से एक हमने ले लिया कुम्हार का। कुम्हार अकेला भी नहीं कर सकता था, वो चाक, डंडा, डोरी भी होनी चाहिए उसके पास, तो वो भी निमित्त है। तो ये सारे निमित्त हैं, ये सारे निमित्त मिले और तब वो घड़ा बना। पर एक्चुअल में क्या घड़े में उसका कोई योगदान है, नहीं, मिट्टी का है, मिट्टी का। अगर वो मिट्टी रेतली होती तो घड़ा बना लेता कुम्हार, नहीं बना सकता। तो घड़े में कन्वर्ट क्या हुई, ये हुआ। तो कर्ता क्या हुआ, वो हुआ कर्ता कार्य संबंध ले लो यहाँ पर। और इधर से निमित्त नैमित्तिक संबंध, अब दोनों में फर्क नजर आ गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव का मोह राग द्वेषी, यानी कि मेरे से कुम्हार से काम हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुम्हार के मैंने घड़ा बनाया, तो ये गलत बात हो जाएगी। ये कर्ता भाव, उसका कर्ता भाव हो जाएगा। उसने घड़ा नहीं बनाया, घड़ा मिट्टी से बनाया और उससे बनाया, वो तो बना के चलता बना, उसका सहयोग हुआ थोड़ा सा उसमें, बाकी उस कुछ नहीं उस स्थिति। तो ये क्या है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव का मोह राग द्वेष रूपी भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना स्वयं कर्म रूप परिनिमित होती है। यह परिणमन उनके अपने स्वयं के उपादान से, स्वकाल की योग्यता से होता है। जीव उसका लेश मात्र भी करता नहीं है। जीव का राग भाव निमित्त रूप से
उपस्थित है, इसलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव ने कर्म बांधा है। अब कर्म जैसा है, कर्म बांधता है तो जीव समझता है कि मैंने बांधा। तू कर्म कैसे बांध सकता है? कर्म नहीं बांध, तो तू तो स्वभाव वाला है। तू विभाव, तेरे विभाव के कारण जाता बंधता है। वो विभाव में क्यों गया? कर्मों के कारण गया। तो कर्मों से ही कर्म का बंध हुआ ना, कर्म से कर्म का बंध हुआ। तो एक नियम ध्यान में रहे कि जो कोई करता है वे अपने भावों का ही करता है। पर भावों में, पर द्रव्य के भावों में निमित्त मात्र होने पर भी कोई भी पर भावों का कर्ता या भोक्ता हो नहीं सकता। हाँ, ये अगर समझ आ जाती है ना, तब क्लैरिटी होती है कि तू उसमें कैसे कर सकता है प्रभाव। पर द्रव्य में तो कुछ कर नहीं सकता, तो तू उसमें जाकर, एक मिट्टी अलग द्रव्य है, तू अलग द्रव्य है, तूने कैसे कर दिया उसमें जाकर? तू नहीं कर सकता। पर अपने भावों का करता भूखता तो नहीं। हाँ, अपने भावों का तो, हाँ, अपने भावों का तो है, वो आपका स्वभाव है। आप स्वभाव में रहते हो, वो रहते हो अपने भावों। अपना भाव तो आप ही कर रहे हो, पर ये जो कर्म बंद हो रहा है ये आपने नहीं बांधे। ये मिथ्या भाव, गुस्सा करा, राग द्वेष आया, ये आपने नहीं किया। ये तो बात नहीं था। हाँ, भाव नहीं किया, ये विभाव में जाकर हुआ है। किया तो मैंने किया। हाँ, बस वो अलग बात है, लेकिन आप उसको करने वाला कौन है? मैं किया, लेकिन किसी का कराया। वो कहता मैंने खून नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ में चक्कू देके मुझे कहा मार इसको, मैंने मार दिया। वो व्यवहार हो जाता है ना। मेरे ही कर्म है, मेरे ही करता ये बात समझनी है कि जो कर्म बंधते हैं, तू तो मात्र ज्ञान मात्र है। तेरा काम जानना दिखना, तू कर ही नहीं सकता। निश्चय में तू कर ही नहीं सकता। तू आत्मा, तू कुछ कर नहीं सकता। विभाग में जाता है तो करता है। विभाग में जाता है, विभाग में जाता है, इस शरीर के साथ तो जुड़ के साथ में वो सारा कार्य कर लेता है। पर आत्मा को अगर आत्मा की निश्चय में ले रहे हो तो आत्मा तो कर ही नहीं सकती, वो तो अमूर्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। विभाग होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा भी जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। भाव होने के कारण जीव को अपने राग भावों का कर्ता किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है, परंतु कर्म का कर्ता वह सर्वथा नहीं है। बिल्कुल नहीं है कर्म का। कर्म का कर्ता कर्म ही है। जैसे मिट्टी घड़ा बन रही है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। जब अब कर्म उदय में आए, कर्म उदय में आए, तू विभाव में गया। हाँ। कर्म से, भावों से तो मेरा परिभ्रमण तो वो कर्म भी तेरे नहीं है ना, लेकिन भुगतान तो नहीं करे। दान करने की बात अलग है। कर्म उदय में आया, भुगतान इसलिए कर रहे हो कि तू उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। अगर कर्म उदय में आया मत करो, स्वभाव में चलेगा। भाई कर्म उदय में आया मत करो। विभाग में जाने की है बस। वहां विभाग में गया, वो विभाग में ले जाने वाला कर्म है। इसका मतलब है कि आप अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वहां वो गलत कार्य हो गया। ये पेचीदा प्रश्न है, इसको समझ। हाँ, हाँ। इसी प्रकार जीव सुख दुख का भोक्ता है कह सकते हैं, परंतु कर्म या पर वस्तु का भोक्ता वह सर्वथा नहीं है। आप पर वस्तु को भोग नहीं सकते, कर्म का कुछ कर नहीं सकते हो आत्मा के हिसाब से, पर करने वाले तो आप ही हो ना। नहीं, दोनों समझ रहे आपने ना, ये बात समझनी है। स्वभाव में नहीं कर सकता, स्वभाव में नहीं कर सकता, और स्वभाव मेरा अपना है। तो अब कोई मुझे कहकर मुझसे करवा दिया। हाँ, आपको समझ में आ गया ना? पर ठीक है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो ठीक। ये बहुत कम समझ में आता है। करने में भूल जाते हैं ना, उस समय भूल क्यों जाते हो? उस समय आप प्रमाद में चले गए, कर्म उदय में आया, प्रमाद में चले गए, गुस्सा कर लिया, काम कर लिया,
फिर आपको क्यों रियलाइज होता है थोड़ी देर बाद कि मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप स्वभाव में आ गए। अब स्वभाव में आते ही आपने कहा कि मुझे तो करने की क्या जरूरत थी, मुझे इसको कहने की क्या जरूरत थी। तो सुने आना चाहिए, करो ही ना। वो तो कृष्ण बहुत उस स्थिति के लिए तो हम कह रहे हैं ना कि ले आओ तो कार्य हो जाएगा। यही है कि तुझे ध्यान के अंदर तेरे कर्म उदय में आ रहे, कुछ हो रहे, तू कर नहीं रहा। ध्यान के चक्कर में तेरे तू कुछ कर नहीं पा रहा। ध्यान में बैठे ध्यान में कर नहीं पा रहा। अगर तू ध्यान में ना हो तो रिएक्ट करेगा। और अगर शरीर घुट रहा है, घुटना दुख रहा है, ध्यान कर रहे हो तो ये समझ कि मेरे कुछ कर्म निर्जरित हो रहे हैं। और उस समय मैंने दुखी होना था, इस समय मैंने दुखी होना था। अब दुख कहाँ आएगा? शरीर पे आएगा ना। पौद्गलिक दुख क्या है, कर्म क्या है, ये पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक स्तर पे ही आएंगे। हाँ, चुपचाप बैठा। अगर तो शरीर के साथ है, पाप में होना दर्द होगा ही, दर्द होगा नहीं, उसे महसूस नहीं होगा। वो कार्य यहाँ पर हो रहा है पर उसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ तार से, वो कनेक्शन कटा हुआ है। तो उसमें जो मर्जी शरीर में हो रहा है उसको पता नहीं चलता। यही बात समझनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी दृष्टि कहाँ हो जाती है? टीचर क्लास में टीचर बोल रहा है, क्लास पढ़ा रहा है और बच्चा खिड़की में से पतंग उड़ती देख रहा है। आवाज कान में पड़ रही है पर सुन नहीं रहा। टीचर एकदम पूछता, हाँ मैंने क्या पढ़ा है बताओ, वो बिल्कुल आंसरलेस है, उसे सुना ही नहीं। जबकि कानों में शब्द जा रहे थे पर उपयोग नहीं लग रहा था। उपयोग उसका वहां लगा था, बाहर लगा हुआ है। मान लिया कोई पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया बैठी है, वो बैठा, उधर ध्यान चला गया। अब उस उधर अगर ध्यान है, यहाँ जो मर्जी हो जाए। बस यही कहा है तू अपना ध्यान अंदर लगा ले, बाहर जो कुछ हो रहा है तो इससे कट जाएगा। जैसे बच्चा उस क्लास में बैठा हुआ टीचर की बात अंदर सुनता हुआ उसी शोर के अंदर बैठा हुआ पूछा और उसको सुना ही नहीं दिया टीचर ने क्या कहा, इसी तरह तू अपनी आत्मा में चला जा। वहां पतंग देख रहा था, यहाँ आत्मा को देख, और आत्मा को देखने लग जाएगा तू भूल जाएगा शरीर के स्तर पर क्या, कौन बोल रहा है, कौन सुना रहा है, कौन कुछ कर रहा है। बस इतनी सी बात है। ये बात समझ में आ रही है? आप अपने उपयोग को कहाँ लगा रहे हो? अगर उपयोग पूरा शरीर के साथ है तो इसमें हल्की सी भी जो कुछ हो रहा है ना, वो शरीर के सतह पर, वो आप उसके साथ पूरा जुड़े हुए। और अगर अपने उपयोग को यहां से हटाकर शरीर से अंदर आत्मा में ले जा रहे हो और आत्मा में लेके वहां से फंसता, वहां पुद्गल नहीं जा सकता, वहां पुद्गल की घुसपैठ नहीं है। उपयोग है आत्मा में। आत्मा में कुछ कोई आता नहीं, घन पिंड है। आप उसमें घुस गए, उस घन पिंड को देख रहे हो तो उसमें क्या है, आत्म प्रदेश है, उसका घन पिंड है। अपना उपयोग वहां लगा लिया। कहती है ना कि शिवाजी महाराज कई बार कहती हैं कि एक प्रदेश के ऊपर ले जाओ अपने को। अब एक प्रदेश एक एक तो आपसे गिना नहीं जाता, उसका मतलब है कि आपको अपने का नहीं स्थित कर लो कहीं पर। ये फिलॉसफी अगर समझ में आ जाती है कि हम इस शरीर से हटे, सारा कार्य साधना का ये है, शरीर से जितना ज्यादा जुड़ाव है उतने ही हम दुखी हैं, उतना हम शरीर के स्तर पर दुख हो रहे हैं। शरीर को अपना ना समझोगे, शरीर के ऊपर जो हो रहा है ये मेरे नहीं हो रहा। अब हमारे घर में कुछ हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं। यही पड़ोसी के घर में हो रहा है, आपको औपचारिकता है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके घर में क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया, उसके यहाँ चला गया, उसके यहाँ का कोई व्यक्ति चला गया, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। बस इसको पड़ोसी समझना। जहां अपना समझा तो इसके पूरे दुख आपने ले लिए अपने जुम्मे, और उसके कारण आप और दुखी हुए और कर्म का बांधा। ये दूसरा है, इसके दुख इसके हैं, मेरे नहीं है। मेरे नहीं है ये दुख, शरीर पर आ रहे हैं, शरीर मेरा है नहीं, ये तो मेरा पड़ोसी है। और ये जो दुख आ रहे हैं ये मेरे नहीं है, और आप सुखी हो। ये समझ में आ जाए तो ठीक है। ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, इस कारण रूप उद्यम करे, और वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है, तथा जिस कारण से भी कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले
तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। ये मतलब 5 समय के बेस पे करें तो वहां पर तो उद्यम करा मतलब पुरुषार्थ करना। बाकी कारण मिले या ना मिले तो आगमों में जो मोक्ष का उपाय कहा है उनसे मोक्ष होता ही है, होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से तीर्थंकरों के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए, कर्म के उपशम आदि भी हुए, तो वो ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना है। ये निश्चय करना है अगर मैं ऐसा करता हूं तो मतलब उसका जिस तरह बताया गया तीर्थंकरों की वाणी में कि मोक्ष के लिए ऐसा ऐसा करो, उसी तरह अगर मैं उस उपदेशानुसार कार्य करता हूं तब काल लब्धि भी परिपक्व होगी, भव्यतव्यता भी वैसी होगी, कर्म का भी उपशम आदि होगा, सारे से योगी हो जाएंगे, सारे से योगी हो जाएंगे जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि उसी हिसाब से। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। मतलब वो सिर्फ पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, पुरुषार्थ तेरे पास है, 4 बाकी भी आएंगे, 4 बाकी भी आएंगे। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसकी काल लब्धि होनहार भी नहीं है और कर्म का उपशम आदि नहीं हुए तो ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना है। ये पुरुषार्थ का महत्व है मोक्ष आदि मोक्ष मार्ग के लिए। कि मैं अगर मोक्ष मार्ग करूंगा तो उस समय जब करते 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 जब काल लब्धि परिपक्व होगी वो उस समय कर, ये नहीं कि मैंने अभी पुरुषार्थ करा मेरा भी काम हो जाएगा। उस समय सारी चीजें वो 4 के 4 कर्मों का उपशम भी हो जाएगा। जब वे तब करते कराते सारा कार्य हो जाए, सारा कार्य हो जाए। तो वो क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है कब होना है, आप अपना पुरुषार्थ करते हो बस। ये मोक्ष का मार्ग है, भगवान ने ऐसा बताया तो ऐसा। महाराज जी कभी कभी जैसे क्रमबद्ध पर्याय में कहते जो होना हो ही जाएगा तो उससे हो ही जाएगा, पुरुषार्थ की जरूरत यही तो समझ, ये तो गलत है क्रमबद्ध पर्याय, ये तो गलत है, ये तो गलत है। उसका मतलब है कि करने से पहले इसको नहीं सोचना है। तो मैं बहुत बार बताता हूँ कि करने से पहले नहीं है, आप पूरा पुरुषार्थ करो, वो तो जब परिणाम आता है तब आप कहिए कि जो ऐसा ही होना था हो गया। ये दोनों में बहुत फर्क है बात में। मतलब अगर आप पहले सोच के बैठ गए तो ये नियतिवाद है, तो नियतिवाद है। आपने सोचो कि मैंने पुरुषार्थ कर लिया, अब जितनी मेहनत स्टूडेंट करता है सोचे मेरे जितने नंबर आने होंगे आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। वो पढ़ाई करेगा ना, पूरी मेहनत करेगा, पूरी मेहनत करने के बाद में उसने एग्जाम दिया, एग्जाम में उसी एक्सपेक्टेशन से हो सकता है 1% ज्यादा आ जाए या 1% कम आ जाए, जो आ जाए। अब वहां पर कुछ नहीं, ये इतना ही आ गया, तब करना। तब वो मैं उस फलाने पेपर में ऐसा कर दिया, उसने मुझे बता दिया होता, प्रश्न ये कर दिया होता, ये जो हुआ वो कर रहा है, अब टाइम वेस्ट कर रहा है, नुकसान भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी नहीं पूरा किया, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मैंने जितना करना था करा, अब जो रिजल्ट आ गया ठीक है, रिजल्ट ऐसे ही आना था। उस समय उसके ऊपर वो कहते हैं कि इसका आश्रय नहीं लेना, निर्णय करना है, इसके भरोसे नहीं बैठना। ये लोग समझ, ये मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। 99% तक लक एंड एफर्ट्स टुगेदर। हाँ, और फिर 1% जो है वो एक बात भी क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगी। पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है? पुरुषार्थ जो है एक तो हम संसार में कर रहे हैं, एक आत्मा में कर रहे हैं, अक्रिय होना। जो आत्मा में कर जाने का पुरुषार्थ है वो है पुरुषार्थ, वो ये आएगा नहीं इसमें। फिर कल से ही हुआ पुरुषार्थ क्या है कि कुछ नहीं करना। असली पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ जिसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरा कर्म बंद होता है, वो कुपुरुषार्थ है, कुपुरुषार्थ है जो भी कर रहे हैं पुरुषार्थ में। ये चीजें इतनी आसानी से समझ आ जाए तो ये किसका है, ये सर्व मतलब किसका है, केवल ज्ञानियों की बात है। और हम सिर्फ एक शुद्ध ज्ञान, मामूली से शुद्ध ज्ञान और से केवलियों की बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो केवल ज्ञान का महत्व ही क्या रहा। जो केवल ज्ञानी जो बता रहे हैं वो हमारे जैसा ज्ञान वाले को पूरी तरह समझ आ जाए, उसको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। उनकी स्थिति में जाकर ये बता रहे हैं, क्यों ऐसा बता रहे हैं, तब वहां से वो समझते।
ये बड़े टिपिकल सब्जेक्ट हैं। आम प्रवचन जो होते हैं इस पे नहीं लिए जाते, नहीं लिए जाते। वो वही मदन रेखा की कहानी, मणिरथ राजा, एक भजन दो भजन, ऐसा नहीं है। ये बड़ी सिरदर्दी वाली बात है। उक्त कथन में पंडित टोडरमल जी कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि अन्य कारणों को भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है। जब कार्य होना है, जिस कर्मबद्ध पर्याय में वो आपका कार्य होना है या आपको सम्यक दर्शन होना है, उस समय की पर्याय अज्ञान की, मतलब ज्ञान रूपी आत्मा के समक्ष जाके खड़ी हो जाएगी और आत्मा के दर्शन कर लेगी, और उसमें बाकी सारा भी सेटअप मिलेगा। वो आपको पता नहीं है, तो आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, बस जब होना हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो तब क्या कहते हैं लोग, मैंने बहुत ध्यान करा जी, अब मैंने छोड़ दिया, होता ही नहीं कुछ, इतने साल हो गए। और जब होने की बारी आई आप छोड़ के बैठ गए, छोड़ दी। आपका काम क्या है कि पुरुषार्थ करते रहना, करते रहो। यहां नहीं होगा ना, तो जहां कर्मबद्ध पर्याय में होना जिस गति में, वहां पचेंद्री जी बनकर आप वहां ले लोगे, साथ ही नरक में भी जाकर आपको सम्यक दर्शन हो जाए। इतना क्लियर कट मैसेज है। आपका काम है कि इस जन्म में आप पुरुषार्थ कर सकते हो, खूब कर लो जितना हो सकता है। इसका रिजल्ट जो है ना वहां जाके आए, यहां नहीं आए, हो सकता है, पर ये कार्य वहां जाके शुरू नहीं कर सकते आप। थोड़ी बहुत जो कमी रहती होगी, ये है काल लब्धि की परिपक्वता नहीं हो रही, तो वहां जाके परिपक्व हो जाएगी। ये ना हुआ होता ना ऐसा, ये ऐसा असंख्यात सम्यक दर्शी त्रियंश स्वयंभू रमन समुद्र में बताए गए हैं समय साथ। असंख्यात जलचर, बड़े बड़े जलचर, एक 1000 योजन के वो जो जीव है वहां पर असंख्यात है त्रियंश स्वयंभू रमन। इसका मतलब त्रियंश वहां बने। अगर पहले सम्यक दर्शन हो गया होता तो त्रियंश भी आयुष माल्य बंध गया होता त्रियंश का, तब वो सम्यक दर्शन हो जाता, तब वो भोग भूमि के त्रियंश बनते। वहां जाके बने हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने मनुष्य भव में पुरुषार्थ पूरा किया, लेकिन आयुष पहले त्रियंश का बन गया था, और उसके बाद पुरुषार्थ बाद में हुआ, और उसमें थोड़ी सी कमी रह गई। वहां जाकर कुछ थोड़ी घटना घटी, कुछ ऐसी इतनी सी भी घटना होती है, किसी छोटी मछली को देखकर खाते हुए मतलब मुंह आया कि क्यों इसको मारना, बच्चा छोड़ दो भाई, इससे भी फर्क आ सकता। मतलब इतनी छोटे से एग्जाम्पल से उसके अंदर भाव, जो उत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट भाव। वो भाव भी तभी आएगा जब वो जीव किनारे पे बैठा हो, अंदर उतने राग द्वेष उतने कर्म नहीं है कि उसने सब को खत्म करा। मतलब अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी तो तोड़नी है, कहाँ तोड़ोगे, यहाँ तोड़ोगे। दर्शन मोहन का अनंतानुबंधी किशाई, ये 7 प्रकृतियां हैं ये कर्म, बस यही साधन है। राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब राग द्वेष क्यों है कि ये मेरे हैं, हंसता कहाँ है, ये मेरे हैं मतलब राग द्वेष है। ये दूसरा वाला जो है ना स्वामित्वपना, ये जो है इसमें मतलब है कि इसमें मेन फैक्टर राग द्वेष हो गया। तो राग द्वेष इसलिए कि ये मेरे हैं, और इनको कुछ हो रहा है मुझे राग या द्वेष हो रहा है, इनको कोई दूसरा कर रहा है दुखी कर रहा है तो मुझे द्वेष हो रहा है, इनको कोई सहयोग दे रहा है तो उसके प्रति राग हो रहा है, ये मेरा ध्यान रख रहे हैं तब मुझे राग हो रहा है, ये मुझे तंग कर रहे हैं तो मुझे द्वेष हो रहा है। यही खेल है राग द्वेष का। उक्त कथन में पंडित टोडरमल जी कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि अन्य कारणों को भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है टोडरमल जी ने। वस्तुतः 5 समवायों का समवाय ही कार्य का उत्पादक है। ये कहना पूरी कल्पना ही है कि 5 समवाय में से यदि एक भी कारण नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य, अब हम ये कहें कि कार्य होना था लेकिन वो नहीं आया, अरे भाई कार्य नहीं होना था, कार्य होना होता तो आते ही आते। ये कहना पूरी कल्पना ही है कि 5 समवाय में से यदि एक भी कारण नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य जो है कि कार्य होना हो और कोई समवाय ना मिले। जब कार्य होना होता है तो सभी समवाय होते ही होते हैं,
पुरुषार्थ को मुख्य करके ये बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखी है। पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पांचों समवायों में कोई परस्पर संघर्ष नहीं है, अपितु अद्भुत सुमेल है। उन पांचों समवायों में कोई आपस में झगड़ा नहीं है कि तू आगे हो गया मैं आगे हो गया, इनका सुमेल है। पर पांचों में से कौन सा आगे आ जाएगा, किसके द्वारा कार्य होगा, ये आपको नहीं पता है। कई बार है काल लब्धि से ही होगा जाना, अब काल के टाइम पे हमने जाना था, कई बार कर्म के उपशम से ही होगा। तो ये सारी चीजें जो है पड़ी हुई हैं, पर तेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, और जितना तेरा होना है ना उतना हो जाए। अब पांचवा नियति। नियति है, नियतिवादी वस्तु जगत में होने वाली प्रत्येक घटना को पूर्व नियत मानते हैं। ये सबको बड़ी जल्दी समझ में आए। नियतिवादी वस्तु जगत में होने वाली प्रत्येक घटना को पूर्व नियत मानते हैं। जो जैसा होना वैसा ही होता है, मनुष्य चाहकर भी उसे अन्यथा नहीं कर सकता। ये हमारा नियतिवाद। ऐसा संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार की टिप्पणी द्रष्टव्य हो, मतलब ये देखने योग्य है कि जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में व काल में जिस प्रकार से होना होता है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भावरूप चतुष्ट से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। ये चारों का ही वही द्रव्य होगा, वही क्षेत्र होगा, वही काल होगा, वही भाव होगा, ये कहकर कि जो होना होगा होगा। ये जो अभी बात हो रही थी, इससे अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता का लक्ष्य हो जाता है। अब स्वेच्छाचारिता अपने को करने की कोई जरूरत ही नहीं, अकर्मण्यता कार्य करने की जरूरत नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, और बड़े मजे से रहो, स्वेच्छाचारिता का लक्ष्य हो जाता है। नियतिवादी क्रियावाद और अक्रियवाद दोनों में ही विश्वास नहीं करते। वो ना तो क्रिया में विश्वास कर रहा है, ना अक्रिय में कर रहा है। अक्रिय होना, मैं कह रहा हूं अक्रिय पे कर ले विश्वास, तब भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, अक्रिय पे भी नहीं हो रहा, क्रिया पे भी नहीं हो रहा। नियतिवाद में जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत का प्ररूपक है। वह नियति को ही सर्वोप्रिय नाम मानकर उसका सापेक्ष सत्ता स्वीकार करता है। इसकी सत्ता तो 5 समवाय में है नियति में, पर नियति क्या है? ये तेरा पहले का पुरुषार्थ है। पूर्वकृत कर्मों के अंदर तूने पुरुषार्थ कर कुछ मांगा है, वो नियति हो गई। अब द्रौपदी को 5 पति मिल रहे हैं, सुकमालिका के भव के अंदर जो उसने कर निदान कर लिया, अब 5 वो मिल रहे हैं, अब वो दुखी हो रही है, मन में ही हो रही है, 5 ये मेरे साथ क्यों ऐसी घटना घट रही है। बांधे उसी ने है, वो नियति हो गई। वो पुरुषार्थ अब उसको बदल सकता था, लेकिन क्योंकि उसने निदान कर लिया था तो वो होना ही होना था। तब भी वो जंगाचारण ने उसकी वहां आलोचना करवाई कि तेरा आगे गति ना बिगड़ जाए, यहां फर्क बताओ। तब वो 5वें देवलोक में गई है। मंथली पुत्र गौशालक नियतिवाद का प्रणेता था। ये मेन जो है ना, इसने गौशालक में उपासक दशांश सूत्र में मंथली पुत्र गौशालक और उसके मत नियतिवाद का स्पष्ट उल्लेख है। उसमें कुंड कौलिक श्रमणोपासक और गौशालक के अजीविक मत के उपासक शकदाल पुत्र की घटना का प्रसंग मिलता है। दोनों ही प्रसंग नियतिवाद के एकांगी अवधारणा पर प्रहार करते हैं। नियतिवाद पर ये दोनों हैं, एक कुंडकौलिक श्रमणोपासक का और एक शकडाल पुत्र का। 2 एग्जाम्पल आते हैं घटनाक्रम में, और दोनों ही प्रसंग नियतिवाद की एकांगी, मतलब एक साइड की अवधारणा को ही प्रहार करते हैं। श्रमणोपासक कुंडकौलिक के समक्ष परीक्षा हेतु एक देव प्रकट हुआ और बोला, गौशालक का नियतिवाद की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है। भगवान महावीर की उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम की ठीक नहीं है, कि व्यक्ति को खुद ही उद्यत होना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, उसके वीर और पुरुषाकार पराक्रम से कार्य होता है। ये भगवान की जो है, ये प्रज्ञप्ति भगवान की जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ भाव नियत है। इसलिए श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर मानते हैं कि सब भाव अनियत है। कुंडकौलिक ये बताया, कुंडकौलिक से कुंडकौलिक ने देव से पूछा, हे देव, तुमने ये दिव्य रिद्धि द्युति यश प्रभाव कैसे प्राप्त किया? मतलब ये तुझे जो रिद्धि मिली, ये जो आभा तेरी इतनी द्युति जो है, द्युति इतनी ज्यादा है, यश है, प्रभाव है, ये सारा मतलब रूप लावण्य जो कुछ उसने प्राप्त किया है, ये कैसे प्राप्त किया है?
देव ने कहा, देवानुप्रिय मुझे ये रिद्धि आदि प्राप्ति है, वे उत्थान यावत बिना का पराक्रम के हो गए। मैंने कोई पराक्रम नहीं किया, मेरे तो हो गए, ऐसे ही हो गए। तो कुंडकौलिक ने युक्ति पूर्वक कहा, हे देव, यदि तुमने ये रिद्धि आदि बिना उत्थान यावत बिना पराक्रम के प्राप्त की है, तो जिन जीवों ने उत्थान यावत पराक्रम नहीं किया वो देव क्यों नहीं बने? बड़ी लॉजिकली बात थी ना भाई, तुमने बिना करे तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें देव गति मिल गई, और जो देव नहीं बने वो क्यों नहीं बने? वो क्यों नहीं बने? जब बिना किए ये हो गया, तुम्हारा ये गति बन गई, तो फिर जो बाकी थे वो क्यों नहीं आ गए? अगर ये कहो कि ये करके, मान लो समझना इसको ऐसे है, अगर ये कुछ किया था आपने पिछले जन्म में, उसके कारण मिला, तब तो बात समझ में आती है। आप कहते हो मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ये मिल गया, तो भाई तुम्हें ये मिल गया, जो बाकी जिनको ये नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला? अगर ये बिना करे ही मिला है तो फिर उनको भी मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर है ना, देव ने कहा, देवानुप्रिय मुझे ये रिद्धि प्राप्त हुई, उत्थान यावत बिना पराक्रम के प्राप्त है। तो कुंडकौलिक ने युक्तिपूर्ण कहा, हे देव, यदि तुमने ये रिद्धि आदि बिना उत्थान यावत बिना पराक्रम के प्राप्त की है, तो जिन जीवों ने उत्थान यावत पराक्रम, इसका मतलब पुरुषार्थ का बात है, उत्थान यावत पराक्रम नहीं किया वो देव क्यों नहीं बने? यदि तुमने यानी कि देव ने रिद्धि आदि उत्थान कर्म पराक्रम से की है, तो तुम्हारा ये कथन मिथ्या हो जाएगा और भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति सही साबित हो जाएगी। ये सुनकर वो भाग गया। कुंडकौली का ऐसा कहने से देव संदिग्ध हो गया और वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। उसकी बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ हुआ है मेरे से, तब मुझे ये मिला है, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिला है। दूसरा दृष्टांत है, शगडाल पुत्र कुंभकार का था, और वह नीतिवाद के प्रणेता गोशालक का एक मुख्य शिष्य था। भगवान महावीर उसकी कुंभकार शाला में ठहरे हुए थे। भगवान ने उसे संबोध देने के लिए प्रयोजन से कहा, शगडाल पुत्र, ये मिट्टी के पात्र उत्थान कर्म बल वीर और पुरुषाकार पराक्रम से तुमने बनाए हैं, अथवा उत्थान यावत पराक्रम के बिना निर्मित हो गए? तो शगडाल पुत्र बोला, बनते ये अनुत्थान यावत पराक्रम के बिना ही निर्मित हो गए हैं। उत्थान आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब नीति के कारण इन्होंने बनना था, ये बन गए। ये उसने वही, क्योंकि वो नीतिवाद, ये बहुत, हाँ, गोशाला का बहुत नजदीक शिष्य था, ये बहुत पक्का शिष्य था और अनन्य भगत था। भगवान महावीर ने युक्ति पूर्वक समझाते हुए कहा, शगडाल पुत्र, कोई तुम्हारे पात्रों का अपहरण छेदन भेदन करे, अथवा कोई तुम्हारी पत्नी संग मित्रा के साथ भोगों का भोग करे, तो उसे क्या दंड दोगे? शगडाल पुत्र बोला, मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा, यावत उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। भगवान महावीर ने कहा, शगडाल पुत्र, यदि ये सब कुछ नियति है, तब ना तो कोई तुम्हारे पात्रों का छेदन आदि कर सकता है, ना ही तुम उसे दंडित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार नियति सब कुछ करती है। यदि तुम ऐसा दंडित करते हो तो इसका अर्थ होगा कि तुम जो कह रहे हो कि वो उत्थान यावत पराक्रम आदि कुछ नहीं है, सब कुछ नियत है, ये तुम्हारा कथन ही मिथ्या हो जाएगा। भगवान महावीर का वचन सुनकर शगडाल पुत्र का विचार बदल गया, वह संबुद्ध हो गया। वो सोचने लगे, बात तो सही कह रहे हैं। उपयुक्त दोनों ही दृष्टांत इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि गोशालिक पक्का नियतिवादी था। उसकी बद्ध मूल अवधारणा थी कि सब कुछ नियति के अधीन है, जगत की सारी क्रियाएं नियत हैं। ये सारी बात जो है ना, उसको ये दिमाग में पक्की होगी। ये जिस टाइम गोशालक भगवान महावीर के साथ जिस टाइम विहार करता था, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो हमने महावीर कथा में लिया था। एक तिल वाला था, एक जगह तुम्हें खीर की हांडी टूट जाएगी, एक जगह तुझे जो है खट्टी बासी रोटी, खट्टी लस्सी और एक खोटा रुपया मिलेगा। तो जो बताया गया था वही मिला। अब उसको तो ये हो गया कि ये तो पहली पे होता है, ये तो पहली बात थी, तो बता दिया गया। पता कि ये भविष्य को देख के बता रहे हैं, ये कार्य कहानी है, वो तो बहुत दूर तक देख रहे हैं, बहुत दूर तक देख रहे हैं। अब ना कोई नियतिवाद का प्रतिपादक है उनका, ना ही कोई उनका ग्रंथ है, परंतु नियतिवाद को हर मनुष्य मानता है। ऐसा नियतिवाद वर्तमान में मनुष्यों के रग रग में समाया हुआ है। ये मतलब ये नियतिवाद वर्तमान में मनुष्यों के रग रग में समाया हुआ है। ये नियतिवाद व्यवहार से मनुष्य का अनुभव है कि उसने भरपूर पुरुषार्थ परिश्रम किया परंतु असफल रहा। किसी ने अत्यल्प पुरुषार्थ किया और अत्यधिक सफल रहा।
मनुष्य के पुरुषार्थ की महत्ता को नहीं माना और नीति में जो लिखा होता है वही होता है, वह नीति कौन तय करता है? वो शालक मत है कि कोई एक तीसरी शक्ति नीति सभी की नीति तय करती है। कि मतलब उसके हिसाब से क्या हुआ कि कोई तीसरी शक्ति, जैसे लोग कहते हैं ईश्वर करता है सब, उसने नियति मान लिया। नियति एक अलग शक्ति है, वो डिसाइड करती है कि इसका काम होना है कि नहीं। वो नियति तय करती है। होनी की अनहोनी नहीं होती और अनहोनी की होनी नहीं होती। एकांतिक मत है। महावीर भी नीति को मानते थे, परंतु वह नीति को कोई तीसरी शक्ति तय नहीं करती है, जीव स्वयं ही तय करता है। ये कोई तीसरी शक्ति नहीं है, ये मेरे द्वारा पूर्व में किया हुआ वो सामने आ रहा है, वो नियति। भगवान महावीर का कथन है कि चाहे हमने अज्ञानता और मिथ्या दिशा में कैसी भी नियति बांधी हो, ज्ञान दिशा में सम्यक्त हो जाने पर मैं उस नियति के फल को निष्फल कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सुफल आने पर सुख को सुख ना मानूं, सुखी करने वाले के प्रति राग ना करूं, दुष्फल आने पर दुख से दुखी ना हो, दुखी करने वाले को निमित्त के प्रति द्वेष ना करूं, उसके प्रति द्वेष ना करूं, वह नियति मेरे आत्म पुरुषार्थ से निष्फल हो जाए। नियति क्या है? नियति तो मुझे लाकर दुखी कर रही है। वो सामने वो आदमी मुझे क्रोध दिला रहा है, वो अगर क्रोध दिला रहा है और मैं उसमें बह जाता हूँ, तो क्रोध हो जाता हूँ, तो नियति सफल होगी। फिर इसलिए आपको मैंने क्रोध नहीं करना, क्या करना मैंने, यही नियति गई ना। इसमें क्या हो गया? पुरुषार्थ पे जोर हो गया कि मुझे नहीं करना। कुछ नहीं करना। नीति का वास्तविक अर्थ समझने के लिए जन्म मरण की स्थिति पर विचार करें। मृत्यु एक नियति है। नीति मतलब नियति है क्या, वो भी समझ ले कि नियति शब्द है तो नियति है क्या। मृत्यु एक नियति है। ये जो है मृत्यु एक नियति है। क्या कोई इसका अपवाद बना है आज तक? कोई नहीं बना, ना ही बन सकेगा। जो जन्मता है वह मरता है, जो जीवन धर्मा है वो मरण धर्मा है। जो जीवन को धारण किए हुए है वो मरेगा। ये नियति है, ये निश्चित है। आयुष कर्म की उपस्थिति में जन्म मरण दोनों अनिवार्य हैं। अचेतन में भी नियति है। कोई भी अचेतन द्रव्य की पर्याय शाश्वत नहीं है, वह बदलती रहती है। चेतन अचेतन दोनों पर नियति लागू होती है। आपका चश्मा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, पूरे साल भर चल रहा है। आज सफाई करते हैं, नहीं करते करते ही वो यहाँ से टूट गया, ये हो गया, यहाँ से टूट गया। वो क्या हो गया? इसका टूटने का टाइम आ गया, टूट गया। कोई भी अचेतन द्रव्य की पर्याय शाश्वत नहीं है, वह बदलती रहती है। चेतन अचेतन दोनों पर नियति लागू होती है। चेतन जगत में जन्म और मृत्यु होती है और अचेतन में जन्म और मृत्यु ना कहकर उत्पाद व्यय होता है। उद्गल के लिए हम उत्पाद व्यय कह देते हैं और जीव के लिए जन्म मरण कह देते हैं। ये क्या है? ये नियति है। अचेतन में जन्म मृत्यु ना कहकर उत्पाद कहते हैं। इसका अर्थ है कि उसका एक रूप बनता है, दूसरा नष्ट हो जाता है। ये प्रति समय जो बदल रहा है ना, पर्याय बदल रही है, ये नियति है। मैं नहीं कर रहा, वो तभी वो बदल रही है। वो नियमित तभी हुई ना, वो आ रही है, उसी हिसाब से आ रही है। मैं रोगी था, ये करा, ये दवाई करते करते एक दिन ऐसा आया ठीक हो गया। अब लगता पता नहीं इस दवाई से ठीक हुआ, ऐसे हो गया। पर जितना मेरा साता वेदनी था वो खत्म हो गया, मैं ठीक हो गया। हम सोच रहे हैं कि इस दवाई में, ये जो डॉक्टर है ना, इसने जो पुड़िया दी ना, ये इससे मैं ठीक हूँ। आद और वे का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, रूपांतरण का चक्र नियति है। वे शाश्वत नियम हैं जो चेतन व अचेतन पर घटित होते हैं। उन सारे नियमों का अर्थ है नियति। इसने टूटना था, टूट गया। ऐसा होना था, हो गया। ये मनुष्यों द्वारा कृत नियम नियति नहीं है। अब ये देखिए ना, मनुष्यों द्वारा ये सारा सिस्टम के अंदर है। जन्म हुआ, मृत्यु हुई। जन्म मेरे कंट्रोल में, मृत्यु मेरे कंट्रोल में। ये नियति ये है। ये जो है, ये चीज पड़ी थी आज तक ठीक है। वो कह रहा कई सालों से यूज कर रहा था, आज पता नहीं हाथ लगा, आज टूट गई। तो ये क्या हुआ?
ये मनुष्यों द्वारा कृत नियम जो मनुष्य करता है वो नियति नहीं है। नियति तो वह जो प्राकृतिक नियम है, अकृतक है, जिसको किया नहीं जाता, स्वाभाविक है, सर्वभौम नियम है, यानी यूनिवर्सल लॉ है। नियति में कोई तर्क नहीं होता, वहां तर्क की पहुंच नहीं है। नियति तर्कातीत है, नियति तर्कातीत। अब नियति समझ रहे हैं ना कि नियति किसको समझना है, कि नियति क्या है। हाँ, यहाँ बताना उचित है कि जीव का निकाचित कर्म नियति है। जो कर्म जैसा बांधा है वैसा प्रदेश उदय के अनुसार आगामी जन्मों में स्थिति बंध के अनुसार भोगना ही पड़ता है, परंतु फलोदय वैसा भोगे या नहीं, इसमें जीव स्वतंत्र है। अगर जीव निकाचित कर्म के उदय में अपने स्वभाव आत्मा में हो तो फलोदय जो रसोदय का वेदन नहीं करता, अर्थात निकाचित कर्मों के भोगने में भी जीव का पुरुषार्थ का महत्व है। यहाँ फिर पुरुषार्थ आ गया, उसका पुरुषार्थ हो गया। जिस कार्य का फल तदनुकूल पुरुषार्थ से विपरीत दिशा में जाए तो उसको नियति का कार्य मानना चाहिए। मैंने बहुत पुरुषार्थ किया पर काम फिर उल्टा हुआ, तो फिर वो कह सकता है कि नियति के अनुसार, नियति में ऐसा होना, मैंने पूरा पुरुषार्थ, और फिर उसको ये करके छोड़ दे, फिर उसको उसकी लीक नहीं पीटे, ये नहीं करेगी ऐसा हुआ ऐसा नहीं, ठीक है ये ऐसे ही होना। पूर्व में उपार्जित नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म के अनुसार जीव इस जीवन में उनके फलित रूप नियति निश्चित करके आया है। जैसे बांधे हैं वैसा फल स्वयं नियत किया है ऐसा माने। मैं आयुष नहीं बदल सकता, गोत्र नहीं जो बांधा है, नाम कर्म जो बांध के पीछे आया हूं वो इस जन्म के अंदर वैसे ही भोगूंगा। इन्हें निष्फल किया जा सकता है मात्र प्रथम कोई भी उच्च नाम कर्म के कारण शरीर को उत्कृष्ट सैनन संस्थान आदि पर अहंकार ना करे, निकृष्ट सैनन संस्थान पर हीनता तुष्टता का भाव ना करे, तो वह निष्फल हो जाता है। उत्कृष्ट या निकृष्ट गोत्र कर्म से मिलने वाले समान तिरस्कार में समत्व साध ले तो उसका नियत फल निष्फल हो जाएगा। अब आ गया ना क्लियर, तू कुछ नहीं करता लेकिन अगर तू उसके साथ नहीं चलता तो ये तो आयुष कर्म के उदय या पूर्णता पर जन्म मरण या नियति का अनिवार्य फल है, परंतु वह नियति स्वयं पूर्व भव में तय बांध करके आया था। इस भव में आगामी भव के इन तीनों नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म को नियत करके यह भव पूरा होगा। अभी जो तू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वैसा कर रहा है, तेरे नाम, गोत्र और आयुष आगे का बढ़िया बन रहा है, शुभ बन रहा है। सुख दुख जो फल प्राप्त होते हैं वह स्वयं पूर्व काल में प्रश्नगत छोड़ दे मेरे यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है यहीं तक 26 पे चल रहा है, काफी है अभी, काफी 37 है ये 11 इतनी, ये तो लोग हैं 36। हाँ जी मर साहब बहुत इम्पोर्टेंट था, काफी कुछ क्लियर इसमें दोबारा से हो गया। हाँ वो इसलिए ना वो साध्वी जी ने कहा कि आप ये जो कुछ बहनें दिल्ली से आई हैं 4 बहनें, तो थोड़ा पीछे से कर दो, तो हमने फिर उसको पीछे से कर दिया ताकि वो हाँ हमने दोबारा इसलिए लिया कि इनके कारण लिया दोबारा। आत्मरमणी जी ने कहा कि आए हैं तो आप इनको जरा पीछे से, मैंने कहा ठीक है पीछे से ले लेते। तो ये तो ऐसा है जितनी बार करोगे उतनी बार एक बार फिर करोगे तो उतनी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि हर बार कर रहे हो तो आपका ज्ञानावर्णी कर्म का शिवशम हो रहा है, अगली बार और अलर्ट हो जाओगे, उसका थोड़ा और कुछ रस मिलेगा। अब आपको ये मतलब नियति को समझना है, पुरुषार्थ को समझना है, और इसी के बीच में क्रमबद्ध पर्याय का भी समझना हो जाता है। अभी हम 2 सब्जेक्ट ऐसे लेंगे नवतत्व में, या तो कल जो है क्रमबद्ध पर्याय ले लेंगे या 4 अभाव लेंगे लिंक करके। पहले सोचा था नवतत्व करवाएंगे, नवतत्व तो क्वाइट कॉमन है, उसको नहीं करते, लेकिन आज आप समझिए कि नियति कहाँ है, कि मनुष्यकृत जीवकृत जो नियम है उसके अंदर वो नियति का कुछ नहीं, नियति नहीं है, वो तो वैसा का वैसे ही है, वो तो वैसा पुरुषार्थ कर रहा है वैसे करेगा। जन्म मरण हो रहा है,
उसके अंदर वो है जो अकृतिक कर्म है, जिसको आप करते नहीं हो, यूनिवर्सल लॉ है, इसी तरह प्रकृति में होगा तो वैसा ही होगा। वो वीरेंद्र जी कोई कमेंट है? आज बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। ओ बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है। आज किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? महाराज सब ये चीजें समझ आती हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से ही दोबारा से ये तो कंटिन्यू करने से ही कुछ ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये इसको समझना बहुत जरूरी है। हम सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो अब हमें कोई भागने की जल्दी नहीं है। हम उसको बिल्कुल उसको एक एक चीज को अब समझ के चलना है। और जब कभी तीसरी बार आप करोगे तो फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। वो चीजें इतनी रिलैक्स होके आप समझोगे ना, ये तो पता है, ये भी पता है, फिर उसमें कुछ नया निकल के आएगा, आपका ओरिजिनल आएगा। देव की आज्ञा से। हाँ जी, हर बार में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती है। वो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बार आप करोगे प्रयत्न। हाँ जी बोलिए। तो मैं पूछ रही थी कि के उसमें मतलब रसों में आसानी से प्रदर्शित होता है, तो वो विपाक मतलब पिताजी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आया क्या कहा, कुछ गड़बड़ है आपकी हिल भी नहीं रही। चलो आप जब नहीं, आवाज ठीक नहीं है, कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका। जय रमन। बहुत कृपा मर सब मथेन बंदा मथई बंदा महाराज जी। मथेन बंदा महाराज जी। मथेन बंदा महाराज जी।